एक किसी के प्राण बचा लो, नहीं पूरी रामायण बाकी है। अगर नहीं बचाओगे तो फिर यहीं से सब लीला खत्म हो जाएगी। तो देखिए, एक मांसाहारी भारतवर्ष का पक्षी, हम तुम तो इंसान हैं, भारतवर्ष का मांसाहारी पक्षी भगवान की लीला को समझता है और जा करके भगवान की लीला पूरी होने के लिए उसने क्या किया कि महाराज दशरथ को अपने पंखों में बिठा लिया, आकाश मार्ग में उड़ गया और उड़ करके अपने पंखों में बिठा के दशरथ को और बड़े प्रेम से नीचे ले आया, नीचे ले आया। और जब प्राण बचा लिए, माताओं बहनों भाइयों, किसी के प्राण संकट में हो और अगर कोई बचा ले तो ये लगता है ये तो भगवान है। दशरथ जी ने जटायु को बहुत पुचकारा, बड़ा प्यार किया और कहा, हे जटायु, मैं तुम्हें क्या दूं? मांगो, तुम क्या मांगोगे? मैं अयोध्या का चक्रवर्ती राजा हूं। अरे जटायु, तेरा बहुत बहुत एहसान, जय हो, तेरा बहुत बहुत एहसान, प्राण मेरे बचा लिए, 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 तेरा बहुत बहुत एहसान, प्राण मेरे बचा लिए। अरे गिद्धराज जटायु, जय हो, मैंने तो आज विचार किया था, क्या छूटी आज अवध राजधानी, छूटी आज अवध राजधानी, छूटी आज अवध राजधानी। अरे गिद्धराज जटायु, जय हो, मैंने तो विचार कर लिया था कि आज मेरे प्राण चले जाएंगे। हरि ओम। छूटी आज अवध राजधानी, छूटी आज अवध राजधानी, छूटेंगी मेरी आज तीनों रानी, छूटेंगी आज मेरी तीनों रानी, तेरा बहुत बहुत एहसान, प्राण मेरे बचा लिए, तेरा बहुत बहुत एहसान, प्राण मेरे बचा लिए, तेरा बहुत बहुत एहसान, प्राण मेरे बचा लिए। और क्या कहा? मांगो आज जटायु राजा, मांगो आज जटायु राजा, हम हैं अवधपुरी के महाराजा, हम हैं अवधपुरी के महाराजा। तेरा जय हो, तेरा भला करेंगे भगवान, प्राण मेरे बचा लिए, तेरा भला करेंगे भगवान, प्राण मेरे बचा लिए, तेरा भला करेंगे भगवान, प्राण मेरे बचा लिए। भगवान तुम्हारा भला करेगा गिद्धराज जटायु, आपने हमारे प्राण बचा लिए।
गीधराज जटायु कहने लगे महाराज मैंने किसी लालच में, किसी स्वार्थ में और किसी मतलब से आपके प्राण नहीं बचाए महाराज। आपको गलतफहमी हो गई है और ये गलतफहमी अपनी निकाल के फेंक दो और ऐसी गलतफहमी की उम्मीद हमसे मत कभी करना। महाराज हम पक्षी हैं, हम जो भी मिलेगा वो अपने पेट के लिए, जीने के लिए पाकर के बस जीवन परोपकार में लगाना चाहते हैं, जिससे इस जन्म में हम पक्षी बने हैं शायद अगले जन्म में मनुष्य बन जाए हम। माताओं बहनों, मनुष्य बनने के लिए पशु पक्षी और जीव जंतु खग वृंद ये सब तपस्या करते हैं। तुम लोग कितनी किस्मत वाले हो जो तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला है और मनुष्य का जन्म पाकर के भी तुम लोग इतराते हो नहीं। कहने लगे गीधराज जटायु बस महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ। दशरथ जी कहने लगे नहीं, दशरथ जी कहने लगे नहीं, दशरथ जी कहने लगे नहीं। और ये भगवान के चरणों में हमारे परीक्षित जी चाचा जी ने एक बढ़िया सुंदर पुष्पों का हार समर्पित किया है। भगवान अब इनका तो कल्याण ही हो रहा है, क्योंकि यही परीक्षित के पद पे एक बार जोरदार तालियां तो बजाओ भाई। ताली में भी आनंद नहीं आ रहा, आधे लोग बैठे हैं। अरे एक साथ किसी का सम्मान सब लोग जब करते हैं तब अच्छा लगता है। एक बार जोर से ताली बजाओ सब लोग। बोलिए परीक्षित महाराज की। ये नहीं की तो देन है जो आज ये सब हो रहा है, ये इन्हीं की देन है जो ये सब हो रहा है। और मेरे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म जो भगवान का सत्संग मिला। पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म जो सत्संग पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म जो सत्संग मिला। सभी लोग ताली बजा के गाओ, तुम्हारा सबका सौभाग्य है। बड़े प्रेम से बजाओ। अच्छा ये बताओ, अगर मनुष्य नहीं होते तो पंडाल में जगह मिलती? लाठी लेके एक लोग वहां बैठते कि मतलब भक्तों के अलावा कोई ना घुसा है कि नहीं है? तो ये मतलब अच्छा ही है ना। इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली को सब लोग को मेरे पिछले जन्म के जय हो, हमारे ही नहीं अपने अपने मेरे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म सत्संगत का साथ मिला। मेरे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म जो सत्संगत का साथ मिला। मेरे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म जो सत्संग का ये साथ मिला। ये तुम्हारे सबके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है। जय हो। ये सबके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है लला। महाराज धन धन मेरे पिता और मैया, धन धन मेरे पिता और मैया, जिनकी कोक भये हम छैया, जिनकी कोक भये हम छैया। ओ मेरे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म जो
सत्संगत का साथ मिला। मेरे पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म जो बाबा जी का साथ मिला। मेरे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म जो बाबा जी का साथ मिला। मेरे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म जो सत्संगत का साथ मिला। मेरे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म जो सत्संगत जो साथ मिला। इसलिए सत्य मार्ग पर तुम सब चलना। सतमार्ग पे तुम सब चलना। सत्संगत में तुम सब जाना। सत्संगत पे तुम सब जाना। मेरे पिछले जन्म के मेरे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म जो सिंहासन का वास मिला। मेरे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म जो सत्संगत का साथ मिला। मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म जो सिंहासन पर वास मिला। मेरे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म जो सत्संगत का साथ मिला। बोलिए गोविंद भगवान की। गिद्धराज जटायु से कहा दशरथ ने कुछ तो मांग लो। जटायु कहने लगे अगर देना चाहते हो तो फिर एक बात सुनो। तुम अपना सबसे बड़ा पुत्र तुम अपना सबसे बड़ा वाला पुत्र मुझे दे देना। जो जटायु राज ने ऐसा कहा तो महाराज दशरथ चिंता में पड़ गए। अगर पुत्र हो तो दे, पुत्र अगर मेरे होते तो हम आज ही दे देते, लेकिन महाराज पुत्र नहीं है। बस उसी जगह ये चौपाई बन गई कि एक बार भूपत मनो माही और भय गिलानो मोरो सुतनाही। जय हो। एक बार भूपत मन माही भय गिलान मोरे सुत नाई। और जब उनके मन में चिंता हुई तो बिठाओ, इन बच्चों को बिठाओ, नहीं लग जाएगा उधर अंदर, इनको बिठाइए नहीं, सबका ध्यान आकर्षित हो जाएगा। बैठ लो, हाँ बस आराम से बिठाओ। शिवा दे दो इनको, एक एक दे दो। बैठ जाओ, अपनी अपनी मम्मी को ढूंढो, वहीं बैठ जाओ। हाँ हाँ हाँ, मम्मी को ढूंढ लो और बैठ जाओ मम्मी की गोदी में। डिस्टर्ब नहीं भाई, ध्यान भटक जाता है। बच्चों को बिठा लो, जिनके हूं अपने अपने बिठाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज बस तभी ते महाराज दशरथ के मन में चिंता हुई। और पहले के राजाओं को जब चिंता होती थी परीक्षित जी, तो वो देखो कितना बदलाव हो गया। पहले किसी को चिंता होती थी तो चिंता का समाधान करने के लिए कहाँ जाते थे? गुरुजी के घर। हे गुरुजी मुझे बताओ, बड़ी उलझन है, और अपना सब कुछ गुरुजी को बताते थे कि कोई रास्ता बताएंगे। और आजकल लोगों को जब उलझन होती तो सीधे ठेका, सीधे 70। और बस अगर कोई कह दे भैया क्या बस मूड खराब, रुको भाई 70 वाला पौवा पी के आ रहे बताएंगे। बड़ा बदलाव हो गया। पहले अगर उलझन होती थी तो गुरु के घर, और अब उलझन होती तो मदिरालय। क्या बात है। अमिताभ बच्चन के पिताजी हरवंश राय बच्चन जी ने एक कविता लिखी है मधुशाला पर। मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला, लिखा है ना, आप लोग मोबाइल में सर्च करके सुनना, हरवंश राय बच्चन का।
तो राजा दशरथ को जब चिंता हुई तो वो गुरु जी के घर गए। तुलसीदास जी इशारा कर रहे हैं क्या? गुरु ग्रह तुरत गय महिपाला, जय हो चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु ग्रह तुरत गय महिपाला, जय हो चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु ग्रह तुरत गय महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, पहुंचे जाके गुरु जी के घर। और जो गुरु वशिष्ठ ने आते देखा महाराज दशरथ को, कहने लगे आइए मेरे प्रिय शिष्य आइए। तो जाते जाते क्या कहा? अरे गुरु जी मेरी नैया लगाइयो पार। गुरु जी मेरी नैया लगाइयो पार, गुरु जी मेरी नैया लगाइयो पार। नैया लगाइयो पार, गुरु जी मेरी नैया लगाई दो पार। नैया लगाइयो पार, गुरु जी मोरी नैया लगाइयो पार, गुरु जी मोरी नैया लगाई दो पार। अरे गुरुदेव, जय हो। माताओं बहनों, जब आपके मन में कभी भी उलझन हो तो गुरु बनाओ एक गुरु। जरूरी नहीं है कि किसी महात्मा को गुरु बनाओ, अपने माता पिता को गुरु बना लो, अपने भैया भाभी को गुरु बना लो, अपनी बहन जी को गुरु बना लो। हाँ, जिससे तुम्हारी उलझन खत्म हो उसे गुरु बना लो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। लेकिन आजकल लोग बताएं, आजकल लोग गुरुजी को कुछ नहीं बताना चाहते हैं। अरे घर की बातें उनको क्या बताएं? तो जब उन्हें नहीं बताओगे तो तुम्हें रास्ता कहां से बताएंगे? बताना तो छोड़ दो, लोग गुरुजी को निमंत्रण पानी तक देना भूल जाते हैं शादियों में। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। खेवन हारी है नादानी, खेवन हारी है नादानी। ठेके लगइयो पार, गुरु जी मेरी नैया लगाई दो पार। ठेके लगइयो पार, गुरु जी मेरी नैया लगाई दो पार, मेरी नैया लगाई दो पार। मेरे भैया, महाराज दशरथ ने कहा गुरुजी हमारे जीवन में बड़ा कष्ट है। मन अच्छा रखो, सही है महाराज। इधर क्या है? अब तो वशिष्ठ जी समझ गए अंतर की बात। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज दशरथ से चिंता न करो, धरो धीर हुई है सुतचारी। धरो धीरो हुई है सुतचारी, त्रिभुवनो नाथ विदित भो भय हरि। धीरज रखो, तुम्हारे
कुंडली में एक नहीं 4 पुत्र लिखे हैं, लेकिन का मतलब अभी तुम्हें कसौटी में कसना है। कैसे? बोले तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। कैसा यज्ञ? यज्ञ भी प्रकार होते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ अलग, राजस्वी यज्ञ अलग, अश्वमेघ यज्ञ अलग, शतचंडी यज्ञ अलग, राजस्वी यज्ञ अलग। ये यज्ञ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। बोले महाराज तुम्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करना है जिससे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो दशरथ ने कहा प्रभु ये कैसे होगा? बोले होगा। पुत्रेष्टि यज्ञ के मंत्र श्रृंगी ऋषि अच्छा पढ़ते हैं, बड़े विद्वान हैं। जैसे लोग महाभारत करवाते तो महाभारती को बुलाते, राम कथा करवाते तो राम कथावाचक को बुलाते, भागवत कराते तो भागवता आचार्य को बुलाते, जिसको जो कराना होता है वो बुलाता है। तुम लोग शांत नहीं बैठोगे, इन बच्चों के पास किसी एक व्यक्ति को बिठाओ जो शांत करे। आप चाचा थोड़ा आगे बढ़ जाओ, इनको थोड़ा संभालो, ये पूरा कनेक्शन खत्म कर देते हैं। महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ जाग रचावा। बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सिंगिर सयुर वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। यज्ञ प्रारंभ हो गया। सुबह आप लोग यज्ञ करते हो ना? सुबह अगर जग करके यज्ञ और हवन करोगे तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगत सहित मुनि आहुत दीनी, भगत सहित मुनि आहुत दीनी, भगत सहित मुनि आहुत दीनी, भगत सहित मुनि आहुत दीनी। प्रगटे अग्नि देव चरुलीनी, प्रगटे अग्नि देव चरुलीनी। और क्या कहा? अग्नि देवता प्रकट हो गए। चरु माने खीर, हवी, हवी माने खीर, मतलब चावल की खीर लेके प्रकटे। अब इसका गद्य में सारांश। महाराज अपनी तपस्या रूपी अग्नि में, तपस्या रूपी अग्नि में, कर्म रूपी दूध में, और महाराज राम नाम के चावल डाल करके पकाए, तपाया, उसको तपाया, तब वो खीर बन के तैयार हुई। मतलब जीवन के कर्मों का फल ये खीर बन करके आया है। तो अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को दिया और कहा अपनी तीनों रानियों में बांट दो। तो दशरथ ने क्या किया? तब राय प्रिय नारी बुलाई, तब राय प्रिय नारी बुलाई। बड़े प्रेम से दशरथ ने इशारा किया, तीनों आ जाओ। तब राय प्रिय नार बुलाई, तब राय प्रभु नार बुलाई। कौशल्या दितए चली आई, कौशल्या जी कहाँ चली आई। अब इधर फिर शंका हो गई,
तवई राय प्रिय नार बुलाई। तीनों रानियों में सबसे प्रिय थी कैकेयी, लेकिन कौशल्यादि अगर महाराज दशरथ एक को बुलाते, राय अगर राय कहते तो एक, और राय मतलब चंद्रबिंदी लगी है तो इसका मतलब बहुवचन है, एक वचन नहीं है, बहुवचन है, और बहुवचन का मतलब सबको। तब राय प्रिय नार बुलाई, तब राय प्रिय नार बुलाई, कौशल्यादि तय चली आई, कौशल्यादि कहाँ चली आई। आ गई। क्या किया? अर्ध भाग कौशल्यई दीना, अर्ध भाग कौशल्यई दीना। अर्ध माने आधा, अर्ध भाग कौशल्यई दीना, अर्ध भाग कौशल्यई दीना। उभय भाग आधो कर लीना, उभय भाग आधो कर लीना। कैकेयी को सोनप दयवो, कैकेयी को सोनप दयवो। रयो तो उभय भाग पुण्य भयवो, फिर क्या किया? कौशल्या कैकेयी हाथ धर, हाथ धर। दीन सुमित्रई मन प्रसन्न कर, दीन सुमित्रई मन प्रसन्न कर। महाराज यज्ञ किया। अग्नि देवता खीर का पात्र लेकर के निकले। जब खीर का पात्र लेकर के अग्नि देवता निकले, महाराज दशरथ को दिया। महाराज दशरथ ने खीर का पात्र लिया, लेकर के बड़े प्रेम से मृदु भाषा में तीनों रानियों को बुलाया। तीनों आई। आने के बाद में महाराज दशरथ ने आधा भाग कौशल्या को दिया। यत्र वचनम ब्रवीतम मृदु भाषतो प्रथम नार्यष्टि कौशल्यादि प्रसादम।